Hi, I'm Poonam Negi Shankar, a certified etiquette consultant. Uh, Thank you for writing at etiquettecounts73 at the rate gmail.com. Somebody says that उसको बुली किया जाता है तो कैसे हैंडल करे. You can be bullied anywhere. It could be, a school bus, a playground, in a party. सो इन जनरल मैं आपको बोलूँगी कि क्या बोलते हैं, अगर सपोजिंग इफ़ यू आर सिचुएशन से ले लेते हैं पहले. इफ़ यू से अबाउट यूर इन द स्कूल बस, so we'll just say that, stay calm and confident. Don't react with anger or tears. It often encourages bullies. जो bullies होते हैं ना, उनको बड़ा मज़ा आता है. कोई रो रहा है तो उसको और रुलाएंगे. Speak in calm. Don't get agitated. Your clear voice is very important. बस में है तो हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं या किसी जिसको भी आप थोड़ा ट्रस्ट करते हैं उनके साथ, क्योंकि जो बुलीज होते हैं ना, ये लोग कभी भी अकेले उसको ज़्यादातर टारगेट करते हैं. अगर बच्चे 3-4 लोग बैठे होते हैं ना साथ में, तो वो उनको ऐसे टारगेट नहीं करते. तो यू स्टिक with your classmates who support you, who can protect you. You should always, even in the bus, जैसे आप बस में बोर्ड करने से पहले आप बस में नीचे खड़े हैं तो आप आइसोलेटेड जगह में ना रहें. Stay near the driver, in front of the bus or areas with supervision. ज़्यादा दूर अकेले ऐसे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. Never retaliate, फिजिकली स्पेशली. उसमें क्या होता है, दे आर जस्ट वेटिंग. वो कह रहे हैं कि बस ये एक बार ये थोड़ा बस मुझे हाथ लगाए, फिर हम सब इसको खूब पिटाई करेंगे. सो फाइटिंग विल ऑलवेज एस्केलेट द सिचुएशन एंड यू मे गेट इन टू ट्रबल. फोकस ऑन स्टेइंग safe and in reporting the incident. You can always report. आप बस में हैं तो आप बस ड्राइवर को, स्कूल टीचर को या किसी भी एडल्ट को बता सकते हैं. दूसरा है यू स्टार्ट कीपिंग अ रिकॉर्ड. यू मेक एक अपना एक डायरी या अपने किसी बुक में you write down the dates, the time, and what they said and what they did. This will help adults to take action effectively. क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होगा कि आपके पास होगा, क्योंकि आप नहीं तो याद करेंगे तो आप हो सकता है कुछ चीज़ भूल जाएं. एंड ऑलवेज प्रैक्टिस assertive लैंग्वेज. जैसे कि स्टॉप, आई डोंट लाइक दैट, प्लीज लीव मी अलोन. You're saying, please leave me alone. Don't share your personal information with them. Avoid giving bullies things to tease you about, like your personal message, photos, or belongings. Always help others. Support classmates who are being bullied. It creates a safer environment for everyone. And build confidence and resilience. Engage in activities that make you strong, happy, self-secured. Bullies target fear. Confidence reduces their power. So be confident. तो ये तो है जैसे कि बस का आपको बताया. अब सपोजिंग आप स्कूल में हैं, स्कूल में आपको कोई बुली कर रहा है तो रूल तो वो है कि स्टे calm and confident. Don't let bullies see they upset you. वो आपको इसीलिए चिढ़ा रहे हैं कि आप चिढ़ें. आप चिढ़ोगे ही नहीं. आप उनको वो नहीं दोगे जो वो चाहते हैं, मतलब आपसे. Always seek help from adults. You could report, inform the teacher, counselor, or the school staff immediately. Same rule यहाँ भी है. You have to stick to your friends. Safety in numbers. Friends can support and protect you.
Always here also document incidents, keep notes to what happened, when, who was involved, etc. details. And here also ignore and walk away when you're safe. माइंड बुलीज से माइंड डिस्टर्ब होता है, तो हमेशा अपने आप को थोड़े पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए, जैसे कि यू कुड सम जॉइन सम क्लब ऑफ योर इंटरेस्ट और वेर एवर. नाउ अगर आपको सपोजिंग बुलीज प्ले ग्राउंड में मिल गए, तो वहाँ पर भी रूल्स वही सेम है. आइसोलेटेड जगह में नहीं रहना है. स्टे इन स्पॉट्स वेयर यू हैव एडल्ट्स अराउंड और यू हैव सम मेड्स अराउंड जो देख रहे हैं आपको. Always stand or sit with friends. Peers, being with, in a group, when you are in a group, तो it deters the bullies. वो नहीं आते उधर, वो अकेले अकेले उसमें ढूंढना पसंद करते हैं आपको, कि अकेला होगा तब तंग करेंगे. अगेन वहाँ लड़ाई नहीं करनी है प्ले ग्राउंड में. डोंट आर्ग्यू, रिपोर्ट इट टू योर टीचर और प्ले ग्राउंड मॉनिटर. एंड ऑलवेज प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस. आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप डरते हैं इसीलिए वो आपको डराते हैं. सो ऑलवेज लर्न टू वॉक टॉल, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद देम. अब कई बार हो सकता है जैसे आप कभी पार्टीज में जाते हैं, वहाँ आपको बुलीज मिल जाते हैं, इट हैपन्स. सो मे बी आई टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन कि पार्टीज वाले बुलीज अगर आपको मिल जाते हैं, सो हाउ कैन यू हैंडल इट. सो आई होप दीज टिप्स आर हेल्पफुल टू यू. एंड आई हैड read a poem on bullies, also. I can't recollect it right now, but if I find it, I will surely recite it. Whatever I have said, it is very well composed in that poem. I had read it in the school somewhere. So I hope these tips are helpful to you.